हरे कृष्णा दोस्तों। कभी कभी मेरे मन में विचार आता था कि रावण को आखिर प्रकांड विद्वान क्यों कहा जाता है। साधारण विद्वान भी नहीं, प्रकांड विद्वान। जब भी उसका कहीं उल्लेख आता है तो अक्सर लोग कहते हैं कि रावण प्रकांड विद्वान था। तो आखिर क्यों ऐसा कहा जाता है? आखिर रावण ने क्या ऐसा कर दिया था जिससे उसको प्रकांड विद्वान कहा जाता था? और उसने जो भी कर्म किए थे सब वेद विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध ही थे। अनीति का ही मार्ग उसने हमेशा अपनाया है। तो ऐसा अगर किसी के पास ज्ञान हो जिससे वो हमेशा अनीति पर ही चला हो तो उसे आप विद्वान कैसे कह सकते हैं? तो मैंने पढ़ा रामचरितमानस में, अरण्य कांड में आता है, जब सुपुनखा का नाक कान कट जाता है, जब सुपनखा जाती हैं रावण के दरबार में, जाके राम जी और सीता जी के चरित्र का वर्णन करती हैं कि वे बहुत सुंदर हैं, कामदेव की स्त्री से भी, रति से भी अत्यधिक सुंदर हैं। वो सब कथा आप लोग जानते हैं। तो जब रावण को पता चलता है कि खर दूषण मोहिसम बलवंता, तिन्हीं को मारे बिनु भगवंता, अर्थात खरदूषण को भगवान के सिवा और कौन मार सकता है, तो उसके मन में ये जो भाव आता है कि बड़ा सुंदर भाव है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि सुर रंजन भंजन मही भारा, जौ भगवंत लीन अवतारा, तौ मैं जाय बैरु हठि करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भवतरऊं। कि अर्थात अगर वो प्रभु हैं, प्रभु ने अवतार लिया है, तो मैं हठ पूर्वक जाकर उनसे बैर करूंगा। और उसके बाद फिर आगे भी कहा है उसने कि होई ही भजनु न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। उसने मन क्रम वचन से विचार किया कि मेरा जो शरीर है वो तो तामसी है, उससे भजन वगैरह नहीं हो पाएगा, तो मेरे लिए यही उत्तम है कि मैं उनसे हठ पूर्वक वैर करूं। तो जो मेरी अपनी समझ कहती है कि रावण क्यों प्रकांड विद्वान है, तो रावण ने अपने ज्ञान का उपयोग किया अपने मोक्ष के लिए। अपने मोक्ष के लिए उसने अपने ज्ञान का उपयोग किया, इसलिए मैं उसको प्रकांड विद्वान कहता हूं। बस यही कारण है कि वो प्रकांड विद्वान है। अगर आप लोगों की कोई अलग सम्मति हो, जैसे भगवान शिव की उसने पूजा की और भी सब कृत्य किए, तो वो एक अलग बात है, लेकिन जो मेरी अपनी समझ कहती है। क्योंकि अगर आप ज्ञानवान हैं और आप कुमार्ग पर चल रहे हैं तो फिर उस ज्ञान का कुछ महत्व थोड़ी है। लेकिन उसने अपने ज्ञान का उपयोग अपने मोक्ष के लिए किया, निश्चर वंश के मोक्ष के लिए किया, इसलिए मैं कहता हूं रावण प्रकांड विद्वान है। और भगवान से वैर करके भवसागर से तर गया, अन्यथा उसका सारा कर्म तो अनीति का ही है। कुबेर से उसने पुष्पक विमान छोड़ लिया, और वेदवती जो कन्या थी, आप लोग उनका इतिहास जानते होंगे, जिनके साथ में उसने जबरदस्ती किया था, तो उनको श्राप मिला था कि अगर वो किसी अन्य स्त्री के साथ जबरदस्ती करेंगे तो उनका सर फट जाएगा, ऋषि ने श्राप दिया था। और भी अनेक कार्य है। रावण ने हमेशा सारे कृत्य उल्टे ही किए थे, सिर्फ भगवान शिव का भक्त था। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा राय? अगर आप लोग को सही लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।